हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ सरस्वती इंग्लिश एकेडमी भाद्रचून ऑनलाइन क्लासेज। और ऑनलाइन क्लासेज के हम इस वीडियो में जो है पास्ट कंटिन्यूस जो टेंस हैं उसके हम फॉर्मूले और उसकी पहचान और उसके आइडेंटिफाई के बारे में हम डिस्कस करें। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, जो एग्जाम्पल्स हैं, जो हम चित्र बनाएंगे वो है हमारे पास्ट कंटिन्यूस टेंस के। ओके, लेट्स डिस्कस। डियर स्टूडेंट्स, पास्ट जो कंटिन्यूस टेंस हैं उस टेंस की जो पहचान है वह है रहा था, रही थी, रहे थे। और फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस वॉच या वर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। और अगर नेगेटिव बनाना है तो वॉच के साथ में नॉट लगा दो, वर्ब के साथ में नॉट लगा दो, सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव बन जाएगा। और अगर नेगेटिव बनाना है तो इंट्रोगेटिव बनाना है तो वॉच और वर्ब को सबसे आगे लाओ, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, तब बन जाएगा हमारा इंट्रोगेटिव। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन करता है तो हमें वॉच का प्रयोग करना है, और बहुवचन करता है तो हमें वर्ब का प्रयोग करना है। वह खेल रहा था, ही वॉज प्लेइंग। वह मतलब ही, रहा था इसलिए वॉज, खेलने को प्ले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, प्लेइंग, ही वॉज प्लेइंग। वह नहीं खेल रहा था, ही वॉज नॉट प्लेइंग। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, राइट एंड स्टार्ट टू लर्न। ओके, दिस इज अवर फर्स्ट सेंटेंस। अब हमारा इस वीडियो का फर्स्ट सेंटेंस है वह पढ़ रहा था, वह पढ़ रहा था। वह पढ़ रहा था। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले वी अंडरस्टैंड, हमने समझा रहा था। क्या आ रहा है बच्चों? रहा था। सो वी अंडरस्टैंड इजीली, हमें इजीली पता चल गया कि यह जो सेंटेंस है वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस का। कैसे पता चला? बिकॉज, क्योंकि इसमें रहा था शब्द आ रहा है, जिसमें रहा था, रही थी, रहे थे शब्द आते हैं, वे सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूस टेंस के होते हैं। कौन पढ़ रहा है या कौन पढ़ रहा था बच्चों? वह के लिए क्या आएगा? ही। नाउ यू टेल मी, अब आप मुझे बताओ, ही सिंगुलर है या प्लूरल? सिंगुलर। हेल्पिंग वर्ब विच वी यूज, वॉच या वर? हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? वॉच या वर? सिंगुलर है इसलिए वॉच। ही वॉच वह क्या कर रहा था? पढ़ रहा था। पढ़ने को क्या कहते हैं? रीड। ही वॉच रीड। रीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी, ही वॉज रीडिंग। ही वॉज रीडिंग, वह पढ़ रहा था। तो क्या होगा? ही वॉज रीडिंग। वह नहीं पढ़ रहा था, ही वॉज नॉट रीडिंग। वह नहीं पढ़ रहा था। व्हाट्स द ट्रांसलेट? ट्रांसलेट क्या होगा? हु इज नॉट रीडिंग? कौन नहीं पढ़ रहा है? वह। तो ही पॉजिटिव है तो वॉच, नेगेटिव बनाना है तो वॉच के साथ में नॉट लगा दो, ही वॉच
he was not reading, he was not reading, वह नहीं पढ़ रहा था, वह पढ़ रहा था तो he was reading, वह नहीं पढ़ रहा था तो he was not reading. ओके वह सो रहा था. कौन सो रहा था? वह के लिए क्या आएगा? ही. सिंगुलर है इसलिए वॉज. ही वॉज स्लीपिंग. SLEEPING. He was sleeping, वह सो रहा था, और वह नहीं सो रहा था तो he was not sleeping. वह नहीं सो रहा था. तो क्या होगा बच्चों? He was not sleeping. He was not. He was sleeping. He was not sleeping. वह सो रहा था, he was sleeping, और वह नहीं सो रहा था, he was not sleeping. वे सो रहे थे. वे प्लूरल, या वे पढ़ रहे थे. वे को इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? दे. क्या कहते हैं? दे. सिंगुलर है या प्लूरल? प्लूरल. तो दे वर रीडिंग. दे वर रीडिंग. इसका अर्थ होता है वे सो रहे थे. दे वर स्लीपिंग. वे नहीं सो रहे थे. दे वर नॉट स्लीपिंग. वर क्यों आया? बिकॉज प्लूरल सब्जेक्ट है. प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए वर आएगा, और सिंगुलर होता है तो वॉच आता. वे नहीं पढ़ रहे थे. वे नहीं पढ़ रहे थे तो दे वर नॉट रीडिंग. दे वर नॉट रीडिंग. वे के लिए क्या आएगा? दे वर नॉट. रीड मीन्स पढ़ना, रीडिंग मीन्स पढ़ रहा था. दे वर नॉट रीडिंग. वे पढ़ रहे थे, दे वर रीडिंग. वे नहीं पढ़ रहे थे, दे वर नॉट रीडिंग. ओके. तुम पढ़ रहे तो यू वर रीडिंग. तुम नहीं पढ़ रहे तो यू वर नॉट रीडिंग. वे सो रहे थे. वे सो रहे थे. कौन सो रहे थे? वे के लिए क्या आएगा? दे.
क्या आएगा बच्चों? दे। दे प्लूरल है इसलिए वर। देवर क्या कर रहे थे? वे सो रहे थे, तो देवर स्लीपिंग। SLEEPING। देवर स्लीपिंग, वे सो रहे थे। वे नहीं सो रहे थे तो देवर नॉट स्लीपिंग। वे नहीं सो रहे थे, तो क्या होगा बच्चों? दे वर नॉट स्लीपिंग। They were sleeping. They were not sleeping. Okay. So dear students, start to write all sentences in the notebook. सारे सेंटेंस को आपको अपनी नोटबुक में लिखना है एंड लर्न आल्सो, और लर्न करना है। डियर स्टूडेंट्स, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है यानी एक वचन है तो हमें वॉच का प्रयोग करना है, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल यानी बहुवचन है तो हमें वर्ब का प्रयोग करना है। सिंगुलर के साथ वॉच और प्लूरल के साथ वर्ब। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हैं और उसमें हमें सेंटेंस हमारा नेगेटिव है, जैसे वह पढ़ रहा तो ही वॉज रीडिंग, ही वॉज रीडिंग। वह नहीं पढ़ रहा है तो ही वॉज नॉट रीडिंग। वॉच के साथ में जब हम नॉट यूज करते हैं तो आवर सेंटेंस बिकम नेगेटिव। हमारा जो सेंटेंस है वो नेगेटिव बन जाता है। सब्जेक्ट सिंगुलर सो वॉच, एंड नेगेटिव वॉच नॉट। प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए वर, प्लूरल नेगेटिव तो वर नॉट। प्लूरल नेगेटिव हो तो हमें वर नॉट का प्रयोग करना है, और वे सो रहे हैं तो वे बहुवचन है इसलिए वर का प्रयोग हुआ, और वे नहीं सो रहे तो दे वर नॉट स्लीपिंग। So my dear students, write all sentences in the English notebook and learn also. Don't forget to subscribe the channel, like the video and complete the work. See you in next videos. Okay, see you again.